थकान का असली कारण क्या है? ओशो मेरे गुरु हैं। ओशो के अनुसार थकान सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि अक्सर व्यर्थ के मानसिक बोझ से होती है। यहाँ उनके कुछ प्रमुख विचार हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी। कर्ता होने का भाव, डूअरशिप। ओशो कहते हैं कि हम इसलिए थक जाते हैं कि हमको ये लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। जब तक कर्ता भाव रहेगा, थकान रहेगी। जिस दिन तुमने ये जान लिया कि तुम सिर्फ एक माध्यम हो और एग्जिस्टेंस तुम्हारे द्वारा काम करा रहा है, उस दिन थकान खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज, कल की चिंता। हम व्यर्थ में चिंता करते हैं क्योंकि हम वर्तमान में रहते ही नहीं। या तो भविष्य की योजनाओं में मन उलझा रहता है, या बीते हुए दिन के पछतावे में रिग्रेट्स को घेर लेते हैं। थकान का मुख्य कारण शरीर का काम करना नहीं है, बल्कि मन का भविष्य में भटकना है। आधा काम करने से कोई नहीं थकता, लेकिन आधे अधूरे मन से किए गए काम से आदमी थक जाता है। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सहजता और विश्राम। विश्राम का मतलब है बिस्तर में लेटना नहीं, बल्कि अपने भाव में होना है। विश्राम कोई ऐसी चीज नहीं जैसा कि हम करते हैं। ये तब होता है जब हम कुछ करना बंद कर देते हैं, और जब सहज ही हो जाते हैं, तब ये जो ऊर्जा का प्रवाह है वो बढ़ जाता है। तो तुम कहते हो कि तुम थक गए हो, तो तुमने अभी तो कुछ किया ही नहीं है। शरीर से काम करना थकना नहीं है। ये जो मन है, जिसमें मनोभर का बोझा आप लिए भरे बैठे हो, पहाड़ जैसा बोझा, अभी तो पहाड़ आ ही नहीं है। आप ख्याली पुलाव बना रहे हो कि आपने ये किया, ये किया, ये किया। आप खंडित हो। खंडित आदमी थकेगा ही। आप एक हो जाओ। जब खाना खा रहे हो तो पूरा खाना खाओ। जब आप चल रहे हो तो खाली चलो। जैसे ही आप एक हो जाओगे, थकान जो है कपूर की तरह उड़ जाएगी। ऊर्जा बाहर से नहीं आती, ऊर्जा भीतर से आती, व्यर्थ के विचारों से आती है। तुम्हारे भीतर जो भी है उसे बहने दो। दबाई गई भावनाएं शरीर और मन में थकान पैदा करती हैं। और ओशो के ने और सीख दी है, जीवन को उत्सव की तरह जियो। अगर आप अपने काम को जो बोझ की जगह खेल की तरह समझो, तो थकान की जगह आनंद अनुभव होगा, और तब आप देखेंगे आपको कोई थकान नहीं होगी। तो ये मैंने कुछ विचार आपके सामने रखे हैं और बताया है कि थकान का असली कारण फिजिकल नहीं है, मेंटल है।